जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का। मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण लिखा हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण का लघु रूप, यानी शिक्षण प्रक्रिया का छोटा रूप, लघु रूप सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सबसे पहले ये जो विचार दिया था वो एचिसन महोदय ने दिया था। आपको एक नाम याद रखना है, एचिसन। प्रोफेसर कीथ एचिसन इनका पूरा नाम है, और इन्होंने सबसे पहले जो सोचा था या चिंतन किया था सूक्ष्म शिक्षण पर, वो एचिसन महोदय ने किया था। इसके बाद 1863 में एडब्ल्यू एलन महोदय ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। इसी कारण सूक्ष्म शिक्षण का जनक एडब्ल्यू एलन को माना जाता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ जो होता है वो सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ 1967 में डॉक्टर डी डी तिवारी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कहां पर? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का अगर आपसे आरंभ पूछा जाए किसने किया, तो वो डॉक्टर डी तिवारी ने किया। कब किया? 1967 में। और अगर आपसे पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एडब्ल्यू एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण शब्द के जनक कौन है? एडब्ल्यू एलन है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पर चिंतन किसने किया? एचिसन महोदय ने किया। तमाम प्रश्न यहां से बन जाते हैं, आपको याद रखने हैं ये सभी बातें। तो ये मित्रों, ये जो एडब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था वो 1963 ईस्वी में प्रयोग किया था, और 1967 में भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ डी तिवारी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम लोग सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता क्या है? शिक्षण का लघु रूप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान या चक्र। उससे पहले हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं मित्रों। सूक्ष्म शिक्षण का जो पैटर्न है, जो प्रतिमान है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान एनसीईआरटी ने इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी के पासी इनके साथ मिलकर एनसीईआरटी ने इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी के पासी के साथ मिलकर सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान तैयार किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिमान किसने तैयार किया सूक्ष्म शिक्षण का, तो बी के पासी महोदय ने तैयार किया, याद रखिएगा। और अगर जनक पूछ रहा है तो आप एडब्ल्यू एलन लगा सकते हैं। यहां पर सूक्ष्म शिक्षण के चरण या सोपान क्या होते हैं मित्रों? चरण पूछा जाए या सोपान पूछा जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के प्रतिमान के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक साइकिल दिखाई देगी। इस साइकिल में आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, कुछ चक्र बने हुए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पाठ्य योजना इसमें लिखा हुआ है। ये जो पाठ्य योजना है आप घर पर बनाएंगे अपने। इसके बाद इसका ये वाला चरण आप देखिए, 6 मिनट का चरण होगा। कितने मिनट का होगा? 6 मिनट का चरण होगा। इसमें आप जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, जो आप घर से योजना बनाकर आए हैं, उसको आप 6 मिनट में पढ़ाएंगे। इसके बाद में आपके जो निर्देशक होंगे, जो आपके शिक्षक आपको देखने वाले होंगे, वो आपको 6 मिनट में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देखेंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद पुनः आपकी कमियां जब आपको पता चलेंगी तो आप उसमें सुधार करेंगे, पुनः योजना बनाएंगे, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 12 मिनट। इसके बाद आप पुनः 6 मिनट का शिक्षण कार्य करेंगे और पुनः आपको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जो चरण है आपके हो जाते हैं 6 चरण। कुल कितने चरण हो जाते हैं? 6 चरण। देख लीजिएगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये 6 चरण आपके हो जाते हैं। और अगर कुल समय की बात करें तो देखिएगा 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट और 6 मिनट, ये कुल समय हो जाता है। तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार अगर आपसे कुल समय पूछा जाए तो मित्रों याद रखिएगा
6 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6, ये कुल समय आ जाता है 36 मिनट। कितना आ जाता है? 36 मिनट कुल समय होता है। और कभी कभी आप लोगों से चरण भी पूछ लेता है कि कुल कितने चरण हैं। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी प्रतिमान के अनुसार कुल 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण। पहला पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। ये 6 चक्र की साइकिल आपकी बन जाती है भारतीय प्रतिमान के अनुसार, जिसमें कुल मिनट है 36 मिनट का टाइम है। शिक्षण का टाइम कितना है? 6 मिनट। प्रतिपुष्टि का टाइम कितना है? 6 मिनट। पुनः योजना का टाइम कितना है? सबसे ज्यादा टाइम है पुनः योजना का, 12 मिनट का। और पुनः शिक्षण का टाइम कितना है? 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्टि का टाइम कितना है? 6 मिनट। और ये जो पाठ योजना है ये आप घर से बना के लाएंगे, इसका कोई टाइम नहीं है। ये तो हुई भारतीय प्रतिमान के अनुसार बात कि 36 मिनट का टाइम लगता है, 6 कुल चरण है। यहां पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये जो AWLN महोदय हैं, जिन्हें आप सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहते हैं, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि है वो 45 मिनट है और जिसमें 5 चरण हैं। वो चरण क्या क्या है आइए हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पहला शिक्षण। यहां पर पहला क्या लिखा हुआ है? शिक्षण। तो शिक्षण में 5 मिनट बताए गए हैं। कितना? 5 मिनट। 5 मिनट का आप टाइम लेंगे। दूसरा है आपका प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि में आपका 10 मिनट रहेगा। कितना रहेगा? 10 मिनट रहेगा। आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद है पुनः शिक्षण। क्या है? पुनः शिक्षण। इसमें आपका 15 मिनट रहेगा। कितना रहेगा? 15 मिनट। और इसके बाद है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण में आपका 5 मिनट रहेगा। कितना? 5 मिनट रहेगा। और इसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट रहेगा। सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 मिनट आ जाएगा। तो आप इसके कितने चरण बताएंगे? 5 चरण बताएंगे। किसके अनुसार? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार। 45 मिनट 5 चरण। हमने आपको बता दिया है शिक्षण 5 मिनट का, प्रतिपुष्टि 10 मिनट की, पुनः योजना 15 मिनट की, पुनः शिक्षण 5 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट की, कुल टाइम रहेगा 45। किंतु एनसीईआरटी या भारतीय प्रतिमान के अनुसार समय कितना रहेगा? 36 मिनट। और आपके पीएनपी के द्वारा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो आपकी परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसके अनुसार यही 36 मिनट टाइम माना जाता है। लेकिन अगर आपसे स्पेशली स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार पूछा जाए तो आप 45 लगा सकते हैं। चरण की संख्या 6 आपको लगानी है कि 6 चरण होते हैं। पहला दूसरा चरण भी पूछ लिया जाता है कि पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है। तो पहला है पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसको आपको याद रखना है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक टीचर्स एग्जाम स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है कि टीचर्स एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको एक दो बातें और बता दी जाए। देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का एक नाम और है, उसको कहा जा इसको सूक्ष्म शिक्षण को ही कहा जाता है अवरोधी। क्या कहा जाता है? अवरोही शिक्षण। अवरोही शिक्षण। और इसको ही कहा जाता है स्केल्ड डाउन टीचिंग। डाउन टीचिंग, स्केल डाउन टीचिंग भी इसको कहा जाता है। यानी अवरोही शिक्षण या अवश्रेणी शिक्षण या स्केल डाउन टीचिंग भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि ये सूक्ष्म शिक्षण जो है उसमें, सूक्ष्म शिक्षण में हमेशा छात्रों की संख्या कम ही रखी जाती है, लगभग 5 से 10 छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कितनी रहेगी? 5 से 10 छात्र रहेंगे। छात्रों के प्रकार वो वास्तविक छात्र हो सकता है, बीएड बीटीसी के सहपाठी हो सकते हैं, या निरीक्षक के रूप में बीएड बीटीसी के सहपाठी या निरीक्षक हो सकते हैं। पाठ की अवधि जो रहेगी वो 6 मिनट रहेगी, यानी 6 मिनट आपको टीचिंग करनी है। अभी हमने आपको बताया कि शिक्षण कार्य कितना करते हैं, 6 मिनट करते हैं। कुल टाइम 36 मिनट रहता है। और आप एक समय में जब 6 मिनट की आपको टीचिंग दी जाए तो ऐसा तो है नहीं कि आप 6 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा लेंगे, बहुत कुछ सिखा लेंगे। आप क्या कर लेंगे 6 मिनट में?
केवल एक समय में केवल एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे। यानी 6 मिनट में आप बहुत सारे शिक्षण कौशल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो केवल आपको एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है और किया भी जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक छोटा सा लघु रूप, शिक्षण का लघु रूप सूक्ष्म शिक्षण होता है। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान है वो मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी ने इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी के पासी के साथ मिलकर तैयार किया है। किसके साथ? बी के पासी के साथ मिलकर तैयार किया है। तो आपको इसको याद रखना है। मैं कुछ आपको और बातें बताना चाहता हूं, उनको आप समझिएगा। ये जो EWLN महोदय हैं, ये EWLN महोदय अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत भी अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मानी जाती है। तो यह आपको याद रखना है। और यह भी आपको याद रखना है कि एचिसन महोदय ने 1961 में सबसे पहले इनका पूरा नाम है प्रोफेसर कीथ एचिसन, इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सोचा था, एचिसन एवं बुश महोदय ने। और 1963 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग AWLN ने किया था, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। और भारत में इसकी शुरुआत 1967 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर D तिवारी के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। और भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान एनसीईआरटी के साथ मिलकर इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी के पासी ने तैयार किया है। इन बातों को आप याद रखिएगा। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। आप इन चरणों को देख सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।